अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 21। बट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। La monotonía y disminución de la atención es un factor de peligro que suele presentarse con mayor frecuencia cuando se circula por। अब मोनोटोनिया क्या होता है? यकसानियत को कहते हैं, यानी एक जैसा माहौल हो तो बंदा बोर हो जाता है। तो उस चीज़ से भी पता है ये एक्सीडेंट्स वगैरह होने के खतरात होते हैं, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। और क्या है? डिसमिनुएशन de la atención, और आपकी अटेंशन कम हो जाना। क्या यकसानियत और आपकी अटेंशन जो है वो कम हो जाना जो है वो क्या है? एक ऐसा ख़तरनाक फैक्टर है, आंसर है, अमल है कि जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। कब? क्वांदो से सर्कुलर फॉर, कब आप जब जो है वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हों। बी ऑप्शन है राइट आंसर। आतोपिस्ता या आतोबिया में जब आप ट्रैवल करते हैं तो मोनटोनी और डिसमिनुएशन de atención जो है फैक्टर्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, si conduce una motocicleta, अगर आप एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, cómo debe de atravesar una zona con poca adherencia। अब उन्होंने कहा है कि आप एक ऐसा जोना एरिया जो है वो कैसे गुजारेंगे, क्रॉस करेंगे जहाँ पे पोका अधेरेंसिया है। अधेरेंसिया होती है कि रोड का कनेक्शन, आपका रोड के साथ कनेक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर रोड खुश्क हो तो देखें आप इजीली ड्राइव आराम से कर रहे होते हैं। अगर रोड गीली है तो उसकी अधेरेंसिया कम हो जाएगी, कनेक्शन जो है वो व्हील के साथ उसका कम होगा। तो इस सूरत में उन्होंने कहा जहाँ पे कनेक्शन कम हो, पोका अधेरेंसिया हो, तो आप कैसे चलाएंगे मोटरसाइकिल। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, con la motocicleta perpendicular al suelo y sin acelerones ni frenazos bruscos। आप उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल को आपने चलाना है, जो सोयलो है ना, फर्श जो है, ये रोड है उसके परपेंडिकुलर यानी 90 के जावी से। आपको पता है यूजली मोटरसाइकिल चलाएं तो आप वो गोलाई से झुका हुआ होता है जब आप चला रहे होते हैं रोड पे। तो अगर आप आराम यानी आपकी स्पीड बिल्कुल ऐसे हो, आराम से आप चला रहे हों कि बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहे हो अपना वे के जाविये से, और ना ही आप रेस वगैरह दें और ना ही फ्रेन्स वगैरह जो हैं, ब्रेक वगैरह जो ब्रुस्को लगाएं, अचानक ब्रेक्स, ब्रुस्कोज होती है अचानक सडन सडन ब्रेक्स भी ना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, esta señal indica el lugar partil del। अब उन्होंने सनियाल ये वाला है सनियाल, अब उन्होंने कहा है ये सनियाल जो है इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, कौन सी जगह को जाहिर कर रहा है, लुगार कौन सी को। 30 लिखा हुआ है, चलें देखते हैं अब इसका। अब उन्होंने कहा है कि ये चूँकि रेड लाइन थी, ख़त्म किया हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन है राइट आंसर, termina la obligación de circular al menos a 30 किलोमीटर पर hora। अब उन्होंने कहा है कि ये साइन किस चीज़ को शो कर रहा था कि वो जगह जो है वो अब जिस जगह पे ये था पहले वो जगह ख़त्म हो गया, इसकी ऑब्लिगेशन अब इसको अप्लाई करना, फॉलो करना अब ख़त्म है। जो कम से कम स्पीड हमें 30 यूज़ करनी थी ना, अब वो नहीं अप्लाई हो रहा आप पे रूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो está permitido utilizar la luz del largo alcance, कि लार्गो alcance की लाइट जो है वो हम कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते या किस वक्त यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन है, सॉरी बी वाली ऑप्शन है, सी एल व्हीकलो एस्ता पारादो एस्तासियोनादो, कि अगर गाड़ी पारार की हुई है या फिर पार्क की हुई है तो इस जो हम लार्गो alcance से यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, podrá utilizar el carril bao un turismo ocupado por 4 personas si lleva enganchado un remolque ligero। अब उन्होंने कहा है कि कार के साथ आपका रिमोल्के लिखेरो है, छोटा वाला रिमोल्के भी है, तो आप क्या कारल बाव यूज़ कर सकते हैं। 4 पर्सोनास हैं तो कारल बाव जो है वो नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स डिटर्मिंड पर्सनस के लिए होती है, डिटर्मिंड गाड़ियों के लिए होती है, उसमें नंबर उन्होंने फिक्स रखा होता है कि इतने बंदे बैठ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाली ऑप्शन, नो। क्वेश्चन नंबर 6 है, cuando se acerque un vehículo prioritario in servicio urgente। अगर एक प्रायोरिटी वाला व्हीकल जिसको यानी प्रायोरिटी होती है तो वो इमरजेंसी में है तो वो आपके करीब आता है वो वाली गाड़ी, los demás conductores deben, तो दूसरे वाले ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए। बी ऑप्शन है राइट आंसर, facilitarle el paso llegando a detenerse si es preciso। उन्होंने कहा है कि फैसिलिटार ले यानी उसको फैसिलिटार करना चाहिए
फैसिलिटी देनी चाहिए कि वो गुजर जाए पहले, अगर हो सके तो आप detener कर जाए, रुक जाएं, गाड़ी रोक लें। क्वेश्चन नंबर 7 है autoriza el permiso de la clase B a conducir motocicletas, कि बी जो क्लास ए का परमिसो है, जो लाइसेंस है, वो आपको मोटरसाइकिल की इजाज़त देता है क्या चलाने की। Right answer es sí, वाली ऑप्शन सी, cuando la antigüedad del permiso supere los 3 años y solo los que autoriza a conducir el permiso A1। अब उन्होंने कहा हाँ, अगर जब आपके पास बी वाला आप ले लेते हैं लाइसेंस तो 3 साल गुजर जाएं तो उसके बाद भी आप वो वाला मोटरसाइकिल चला सकते हैं जो कि आप परमिसो A1 से चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंदी का ऐसा सनियाल। अब ये सनियाल जो है वो क्या जाहिर कर रहा है। अब आप देखें सनियाल, ये जो एस्कालेरास बनी हुई है ना, नीचे ये 2 स्टेप्स बने हुए हैं, गाड़ी जो है यानी ख़तरे किस तरफ से, साइड पे से, लतराल इसको बोलते हैं, यानी लतरल एस्कालोन है, ये एस्कालोन लतराल है। एस्कालोन होता है, ये ऑप्शन है राइट आंसर, के एस्कालोन होगा एस्कालेरा से, लतराल साइड पे, यानी साइड पे एस्कालेरास हैं, स्टेप्स हैं। Cuestión number 9 है, el conductor de esta turismo pretende seguir recto, pero no los vehículos situados detrás del él quieren girar a la derecha, que debe hacer। अब उन्होंने कहा एक ड्राइवर है कार का जो कि सीधा जाना चाहता है, लेकिन पिछली वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो दाएं मुड़ना चाह रही हैं, तो क्या करना चाहिए। अब ये देखें फ़ोटो में अब सामने जाने के लिए इशारा जो है वो रेड है, वो नहीं जा सकता। बाकियों के लिए ग्रीन है इशारा, जो पीछे वाली है, क्योंकि उन्होंने दाएं जाना है। क्योंकि ये गलत खड़ा है यहाँ पे, या तो खुला होता तो इस तरफ आता तो चला जाता ओपन। अब ये यहाँ पे गलत खड़ा है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको दाएं तरफ मुड़ जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि जाना बेशक इसने सीधा है, लेकिन इसको उसी इशारे को फॉलो करना पड़ेगा जो सामने है। इसको क्या करना पड़ेगा जी, सी ऑप्शन है खिरारा देरेचा, के दाएं तरफ मुड़ जाइए भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, un conductor está obligado a colaborar en las pruebas de detección de emisión de gases contaminantes de su vehículo, कि एक ड्राइवर है, क्या उसको जो है क्या está obligado, कि क्या उसको उसकी ये ड्यूटी है कि वो कोलाबोरार करे, यानी हेल्प करे प्रोएबाज में, यानी वो जो टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं गाड़ी की पोल्यूशन वगैरह के, जो गैसेस जो होती हैं आलूदगी वाली खारिज करती है गाड़ी, उसके टेस्ट वगैरह कराने में क्या मदद करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन सी, están obligados todos los conductores de vehículos, के हर किस्म के जो ड्राइवर है, गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, उनको पे ये ड्यूटी होती है, उनकी obligado होता है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, in cuál de los siguientes casos de conductor de un turismo debe utilizar el chaleco reflectante de alta visibilidad al salir de su vehículo। अब उन्होंने कहा है कि आगे उन्होंने कुछ तीनों ऑप्शंस दी हुई हैं कि ये वाले इन तीनों केसेस में से कौन सी केस ऐसा है, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है कि जब ड्राइवरों को, कार के ड्राइवर को जो है चालको पहन लेनी चाहिए जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले। चालको का तो आपको पता ही है, ये वाली होती है चालको, तो ये वुमेंस एक्सीडेंट या गाड़ी ख़राब होने की सूरत में पहनते हैं, लेकिन कौन से रोड पे, बिया इंटरउर्बाना में, हमेशा याद रखिएगा कि ये पहननी पड़ती है। राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, cuando ocupe la calzada de una vía interurbana। Cuestión number 12 है, en esta situación de aglomeración puede circular por el arsen। aglomeración की जो सिचुएशन है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो इस सूरत में उन्होंने पूछा है कि आप जो है वो आरसेन में चल सकते हैं। तो क्योंकि ये सड़क ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप साइड पे चलना चाहिए, नॉर्मली जो इजाज़त नहीं होती आरसेन में चलने की, आपको अबेरिया हो जाए, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो फिर आप चल सकते हैं। ए ऑप्शन है राइट आंसर, नो एस्ता प्रोविदो, नहीं ये ममनू है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि consecuencias tiene la pérdida del saldo de puntos asignado al titular de un permiso de conducir, कि एक ड्राइवर जो है उसको जो है जो पुंतोस वगैरह पॉइंट्स मिलते हैं, जब उसको लाइसेंस मिलता है ना तो उसको कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, अगर उसके सारे पॉइंट्स ज़ाया हो जाते हैं, देर कर देता है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके क्या नताइज होते हैं। ए ऑप्शन है राइट आंसर, ला pérdida de vigencia del permiso, कि उसका लाइसेंस ही ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उसका कार्ड जो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ला लुनेटा टर्मिका। लुनेटा टर्मिका होता है पिछले वाले गाड़ी का पिछला जो शीशा होता है, उसको बोलते हैं de la ventanilla posterior del vehículo, के गाड़ी का जो पिछला वेंतानिया है, पिछली वाली लुनेटा टर्मिका जो है वो किस काम आता है, पिछले वाला शीशा जो है उसका वेंताना जो है उसका लुनेटा टर्मिका का फंक्शन क्या है, के फंक्शन tiene, तो उसका फंक्शन होता है, ये ऑप्शन राइट आंसर, एलिमिनार एल hielo y el bajo, कि वो क्या करता है, एलिमिनार करता है, ख़त्म करता है बर्फ़ को जो गिरती है उसके ऊपर, या फिर बाहो
बाओ क्या होता है, धुंध को, निएब्ला वगैरह को बोलते हैं, कि से pueden formar por circunstancias climatológicas adversas, के जो सख्त adversas सख्त किस्म की क्लाइमेट के यानी माहौल के जो मौसमी सूरत हाल की वजह से जो पैदा हो जाते आते हैं, जो बर्फ़बारी या धुंध वगैरह होती है, उसको ख़त्म करता है ये। Question number 15 है, está permitido parar o estacionar en un paso para peatones y en sus proximidades, क्या ये इजाज़त है कि आप पार कर लें गाड़ियाँ, स्टेशनर या फिर पार्किंग वगैरह कर लें पासो दे पेatones यानी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ पे, या फिर इन सूस proximidades या फिर उसके आसपास। तो पासो दे पेatones पे आप कभी भी नहीं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कभी भी नहीं कर सकते, बट उसके सूस proximidades जो उसके आसपास वगैरह जो है अगर जगह हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, इन एल पासो para peatones se puede सॉरी सी वाला ऑप्शन है राइट आंसर, इन एल पासो para peatones नो, के पासो दे peatones पे हम नहीं कर सकते, pero en sus proximidades sí, लेकिन उसकी proximidades उसके आसपास वाली जो जगह होती है वहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, circular por una vía con mucho tráfico, एक सड़क पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के साथ सफ़र करना क्या कर देता है, बी ऑप्शन राइट आंसर, favorece la aparición de la fatiga, कि जो है वो फटीग यानी थकावट वगैरह ज़ाहिर होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन momentos de mala visibilidad y ciclistas circulando debemos, कि जब बहुत ज़्यादा दिखाई सही ना दे रहा हो और साइकिल सवार भी चल रहे हों, साइकिल्स भी चल रहे हैं आपके पास, तो क्या हमें करना चाहिए, ए ऑप्शन है राइट आंसर, एक्सट्रीमर la precaución porque existe más probabilidad de accidente, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो प्रिकॉशन लेनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, para cambiar de dirección de la izquierda, आपने दाईं तरफ मुड़ना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं डायरेक्शन, donde debe dejar el centro de la intersección, जो सेंटर है इंटरसेक्शन का वो कहाँ किस तरफ होगा, आपके राइट साइड पे के लेफ़्ट साइड पे। हाँ ऑफ कोर्स कि आपका जो है, क्योंकि बाएं मुड़ना चाह रहे हैं तो आपका जो है ये रोड तस्वीर देखें तो इधर जो है आपने बाएं मुड़ना है, तो आपका जब इंटरसेक्शन में दाखिल होंगे तो आप देखें कि जो उसका मिडल होता है, सेंटर होता है, तो वो आपकी गाड़ी के बाईं तरफ ही होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर, ला izquierda। क्वेश्चन नंबर 19, इन esta intersección sin señalizar, एक इंटरसेक्शन है, मैं फ़ोटो दिखाती हूँ, उसमें कोई सेनियाल नहीं है, से encuentra un ciclista con una ciclista, कि एक वहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एक साइकिल सवार, देवे से देर ले एल पासो, क्या आपको उसको रास्ता देना चाहिए, ये है, ये देखें आप जा रहे हैं, दाएं तरफ से आ रहा है, जब भी आप याद रखें दाएं तरफ से कोई सिग्नल नहीं होगा, इंटरसेक्शन में दाखिल होते हैं, दाएं तरफ से जो भी आएगा उसको राइट होगा, वो पहले जाए, आपको उसको रास्ता देना पड़ेगा। राइट ऑप्शन है जी, ए राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन सी, porque se aproxima por la derecha। क्वेश्चन नंबर 20 है, la depresión es un grave enfermedad que se sufre cada vez con más frecuencia, कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी सीरियस बीमारी है जो कि हर दफ़ा बहुत ज़्यादा जो होती है फ्रीक्वेंसी से, बहुत शिद्दत से आती है, सी से पादेश से, अगर ये हो debemos saber, कि हमें ये जान लेना चाहिए कि इसका राइट आंसर है कि बी ऑप्शन से pierde información del entorno, कि आप जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो खो सकते हैं। el conductor puede tardar, ड्राइवर जो है वो तारदार कर सकता है, देर कर सकता है, इन detectar sucesos importantes, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स वगैरह उसने लेने होते हैं उसको डिटेक्ट करने में उसे जो देर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उन मोटोसिक्लेता con más de 4 años de antigüedad, एक मोटरसाइकिल है जिसको 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, con qué frecuencia debe pasar la inspección técnica para vehículo ITV, यानी उसे ITV जो है वो कब करवानी चाहिए, मोटरसाइकिल को 4 साल पुराना मोटरसाइकिल हो चुका है, तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, cada 2 años। क्वेश्चन नंबर 22 है, उन turismo con रिमोल के ligero, एक गाड़ी कार है जिसके साथ एक रिमोल के है ligero छोटा वाला, puede circular por un carril abierto a la circulación en sentido contrario al habitual, अब उन्होंने कहा है क्या वो उस वाली कारिल में लेन में चल सकते हैं जो कि ओपन की गई हुई है, कि ट्रैफिक चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने जो सेंतीदो कंत्रारियो वाली थी दूसरी डायरेक्शन से आने वाली, उन्होंने उसी को जो है ना इसी सेंतीदो के लिए बना दिया हुआ है, तो क्या इस किस्म की नॉर्मल तो वो जाहिर ही बात है वो चलती जाएगी लेफ़्ट दरेचा वाली में, तो क्या इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि वो जो है रिमोल के वाली कार जो है वो चल सकती है इस कंत्रारियो वाली जो उन्होंने नई रोड बना दी है कारिल
तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन सी, cuando haya sido abierto por obras en la calzada, कि हाँ उस सूरत में सिर्फ जा सकती है जब कालसादा में ओबराज हो रहा था, तो उस सूरत में उन्होंने वो एक नई कारल बना दी, तो फिर वो चल सकती है उस लेन में। क्वेश्चन नंबर 23, si padece una alergia respiratoria estacional, para circular con mayor seguridad en la época del año en que sus síntomas aparecen con más fuerza es aconsejable। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई एलर्जिया है रेस्पिराटोरिया, यानी सांस की प्रॉब्लम है, या फिर कोई छींकें वगैरह, या जल्दी से आपको यानी हवा से जो एलर्जी वगैरह कुछ हो जाती है, छींके ज़ुकाम जल्दी हो जाता है, तो आप सिकुड़दात के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या आपको जो है वो नसीहत की जाती है। तो राइट आंसर जो है ये ऑप्शन है कि वो आपको ये नसीहत करते हैं कि कंदुसीर कुल्लास पेंतानिया सेरादास, कि आप खिड़कियां बंद करके जो है वो सर्कुलर करें, ट्रैवल करें, ताकि जो है बाहर से पोलन वगैरह ना आए और आपको जो है वो फ्लू वगैरह ना हो, एलर्जी ना हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सिग्नल कौन सा जी, ये वाला सिग्नल क्या जाहिर कर रहा है, आप देखें इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, यानी कन्जेस्टियोन दे ट्राफिको है। आप देखते हैं इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है राइट आंसर, advierte que debo circular con precaución por congestión del tráfico। उन्होंने कहा है कि आपको आगाह किया जाता है कि आप जो है बड़ी प्रिकॉशन से, एहतियात से यहाँ पे गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आगे जहाँ ये साइन आ जाए तो समझें आगे आपने बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन una vía de doble sentido un vehículo va a girar a la izquierda। doble sentido है, गाड़ी जो है बाएं मुड़ना चाह रही है, debe facilitar el adelantamiento por la derecha a lo más demás vehículos। अब आप तो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पे चल रहे हैं ना, तो राइट साइड वाली ने भी जब अदलंतार करना है, टेक ओवर करना है, तो उसने बाएं तरफ ही आना है। तो कह रहे हैं आपको क्या उसको जो है फैसिलितार करना चाहिए कि वो जो है टेक ओवर कर ले। आपने बाएं मुड़ना था, इसलिए आप ऑलरेडी बाएं वाली कारल में हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाली ऑप्शन है सी, arimandos a la izquierda de su carril todo lo posible, कि जितना आप हो सकते हो अपने izquierda की तरफ हो जाएं, pero sin obstaculizar a los vehículos que circulan en sentido contrario। लेकिन ये जहन में रखते हो आप उनके लिए रुकावट ना बने, जो दूसरे व्हीकल्स हैं, दूसरी गाड़ियां हैं जो sentido contrario में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, por encima de la línea de borde de derecha, कि आप राइट साइड पे जो लीनिया की बॉर्डर वाली लाइन होती है सड़क की, ये उसके ऊपर जो है क्या कोई सर्कुलर चल सकते हैं। आप ये देखें तस्वीर में, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये साइड पे कंटिन्यूस लाइन है बॉर्डर की, इसके ऊपर चल सकते हैं नहीं, नॉर्मली इसके ऊपर जो है वो आप इसको रेबसार नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है नो, porque no debo circular sobre la línea ni por el arsen, क्योंकि ना तो आप इसको रेबसार कर सकते हो ना ही आरसेन में चल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, esto conjunto de vehículos con remolque de 750 kilogramos de MMA a qué velocidad puede circular como máximo en una autovía। अब उन्होंने कहा है conjunto de vehículos जो हैं con remolque वाले, वो autovía पे कितनी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी से चल सकते हैं। तो ये जो है वो आपको पता है, ये थर्ड ग्रुप में आता है व्हीकल्स कौन remolque जो होते हैं। तो थर्ड ग्रुप के लिए autovía और autovía पे वेलोसिटी क्या थी, autovía या तो पिस्ता पे 90 किलोमीटर पर hora, सी वाली ऑप्शन। Cuestión número 28 है, cuando por la velocidad a la que circulan pueden ser adelantados sin riesgo y aunque la línea sea continua, un turismo podrá impedir el sentido contrario para adelantar a, जब आप नॉर्मल वेलोसिटी से जा रहे होते हैं और बगैर किसी को सिन रिस्क को ख़तरे के टेक ओवर भी कर लेते हैं, अगरचे कि लाइन जो है वो कंटिन्यूआ लाइन है, तो फिर उन तुरिज्मों क्या जो है वो दूसरी सेंतीदो जो होता है वो उसको इनबदीर कर सकता है पारा अदलंतार टेक ओवर करने के लिए। यानी ये तो क्या जो है वो नॉर्मली हम टेक ओवर करना चाह रहे हैं, तो क्या इसको इनबदीर कर लें, यानी दूसरी रोड पे चढ़ जाएं, उसको क्रॉस कर लें ये वाली कंटिन्यूस लाइन को, तो ये अलाउ नहीं होता। ये सिर्फ इस लाइन के ऊपर चढ़ना सिर्फ आपको उस सूरत में अलाउ होता है जब आप किसी मोटरसाइकिल को या साइकिल को या फिर प्यातोन पैदल चलने वाले को टेक ओवर कर रहे हैं। इस गाड़ी को हम यहाँ पे टेक ओवर नहीं कर सकते। तो किसको जी टेक ओवर कर सकते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर, बिसिक्लेतास को, बिसिक्लेतास या प्यातोन को कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्यातोन तो नॉर्मली ये जो रोड दिखाई यहाँ पे तो नहीं होता ना, तो इसीलिए जो है अब यहाँ पे सिर्फ मोटरसाइकिल वगैरह भी नहीं आएगा, तो सिर्फ बिसिक्लेतास यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सेप्शनलmente, अब उन्होंने कहा एक्सेप्शनल केस में, यानी नॉर्मली ये नहीं होता। ¿Dónde está permitido que viajar un menor de que no se supere los 135 centímetros de estatura?
इस्तातूरा होता है हाइट को, यानी 135 सेंटीमीटर की हाइट से कम अगर बच्चा है कोई, तो उसको कहाँ पे ट्रैवल करने की इजाज़त है। नॉर्मली तो बच्चे पीछे ही बैठाते हैं ना हम, तो उन्होंने पूछा एक्सेप्शनल केस पूछा कि कहाँ पे, क्या एक्सेप्शनल केस में कहाँ बिठा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कि हम वो फ्रंट वाली सीट होगी वहीं पे हम बिठा सकते हैं, नॉर्मली नहीं हम बिठाते, वो एक्सेप्शनल केस होता है। राइट आंसर जो है वो ये वाली ऑप्शन है, el asiento delantero utilizando siempre un dispositivo de retención homologado en función de su talla y पेसो। उन्होंने कहा अगली वाली सीट को, लेकिन वो क्या यूज़ करना है, आपने वो डिवाइस यूज़ करना है सीट जो बच्चों की होती है उसके ताइये और उसके वज़न के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 30 है, debido a una avería, कि गाड़ी ख़राब हो गई है, circula por una autopista a una velocidad que dificulta la circulación de otros usuarios, और आप जो है उस ऑटोपिस्ता पर चल रहे हैं, इस किस्म की वेलोसिटी से चल रहे हैं, यानी ज़ाहिर बात है वेरी हो गया तो आप कम स्पीड से ही चल रहे हैं कि आपको दूसरे जो उसारियोज़ हैं, दूसरे गाड़ी वाले हैं, गाड़ियों के लिए आप प्रॉब्लम बन रहे हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, कि देवे से आपको क्या करना चाहिए। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, सर्कुलर पुर आर्सेन या बंदोनार लबिया पुरला प्रीमेरा सालिदा। आप आर्सेन में चलें, कोशिश करें क्योंकि स्पीड कम है, और क्या करें जितनी जल्द हो सके आप प्रीमेरा सालिदा फर्स्ट एग्ज़िट लेके सड़क को छोड़ दें, निकल जाएँ, ऑटोपिस्ता से बाहर निकल जाएँ। ये तो थे आज के क्वेश्चंस। आई होप जो है वो आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिए होंगे। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ हाजिर होंगी, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।